हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग को प्रैक्टिस सेट 25 देखना है और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का लेक्चर नंबर 2 देखना है और आज हम लोगों का इसका भी लास्ट लेक्चर है। तो इसमें जो भी मतलब कि परीक्षा में सबसे हायर लेवल पर मतलब कि सबसे जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं को आज के क्लास में हमको देखना है। तो देखते हैं उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसका स्टेटमेंट क्या है। सवाल पढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कह रहा है कि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एवं सरल रेखा एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं इसका फिगर बनाता हूँ, क्योंकि जब तक दिए गए वक्रों का फिगर नहीं बनाएंगे तब तक अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो गलती की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो ये जो है एलिप्स हमको बनाना है, लेकिन ये नहीं कहा है कि ए ग्रेटर देन बी है कि ए लेस देन बी है। तो कोई भी एक दीर्घवृत्त हम बना सकते हैं। तो इन जनरल हम ये वाला वृत्त ले रहे हैं, सॉरी दीर्घवृत्त जो जब कुछ नहीं कहता है इसमें, तो ये वाला ले लेते हैं। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। और हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, अगर इसका इक्वेशन जो है कि एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान अगर बी स्क्वायर बराबर 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होती है। ए इसको अगर ओ कह दें और इसको ए कह दें और इसको ए डैश जरूरत नहीं है, इसको क्या कह दे रहे हैं बी और इसको बी डैश कह दे रहे हैं। तो और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए होती है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बी होती है। अगर इस रेखा के समीकरण की हम बात करें, मैंने इस रेखा के अगर ग्राफ की बात करें, तो अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण एक्स अक्ष पर अंतःखंड ए है यानी कि ये, और वाई अक्ष पर अंतःखंड कितना है बी यानी कि ये। तो इससे इसको ज्वाइन करके अगर हम बना देंगे तो ये रेखा क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। ये हो गया रेखा का ग्राफ। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इस रेखा और दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अगर इतना सा वो कह रहा है तो क्वेश्चन अधूरा है, क्योंकि इस रेखा और दीर्घवृत्त से घिरा हुआ क्षेत्र ये भी हो सकता है, ये वाला भी और ये वाला भी हो सकता है। तो वो जब तक इतना नहीं कहेगा कि बड़े वाले का दीर्घ मतलब कि जो भाग है, बड़ा जो भाग है उसका क्षेत्रफल बताइए, चाहे लघु भाग का क्षेत्रफल बताइए, ये नहीं कह रहा है तो प्रश्न को अधूरा माना जाएगा। उस स्थिति में हम दोनों आंसर निकाल देंगे, लघु भाग का क्षेत्रफल भी निकाल के आंसर दे देंगे और दीर्घ भाग का भी आंसर निकाल के दे देंगे। जब दोनों रहेगा तो एग्जामिनर चेक करेगा, उसके सामने जो दोनों आंसर होगा वो चेक कर लेगा, क्योंकि उसमें हमको कहा नहीं गया था कि किस भाग का निकालना है, इसलिए मैंने दोनों भागों का निकाल करके दिखा दिया। जो उनकी इच्छा होगी वो ले लेंगे, उसको एक्सपेक्ट कर लेंगे। तो देखते हैं, तो क्या करेंगे हम, लघु भाग का अगर क्षेत्रफल निकाल लेंगे इसका, तो इस बारे भाग का निकालने के लिए पाई ए बी में से उसको घटा देंगे, क्योंकि दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल अभी हम कल की क्लास में बताया था कि क्या होता है पाई इंटू ए इंटू बी, पाई ए बी के बराबर होता है। तो इसका निकाल करके और पाई ए बी में से घटा देंगे तो बड़े वाले भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अगर इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है, इस वाले का अगर निकालना है, तो इसको सॉल्व भी नहीं करना है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है ए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है ये, मतलब क्या है कि इस लाइन का इक्वेशन क्या है, तो क्या कह देंगे x बराबर a कह देंगे। तो 0 से लेकर के, ये इसका इक्वेशन है x बराबर 0, तो 0 से लेकर के a तक हम ले रहे हैं लिमिट, और इस वाले y के मान में से इस वाले y के मान को घटा दे रहे हैं, क्योंकि ये ऊपर है और ये क्या है नीचे, तो y ये वाला पोर्शन ज़्यादा है। और नहीं तो दूसरा तरीका ये होता है कि ये ट्राइंगल की एरिया को इस पूरे के क्षेत्रफल में घटा दें, मतलब कि ये वाला जो वक्र हम ले रहे हैं और उसमें से ट्राइंगल की एरिया को घटा देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे लघु भाग का क्षेत्रफल। सॉल्व भी इसको नहीं करना है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लिख रहे हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, चाहे 1 तथा 2 से घिरे लघु भाग का क्षेत्रफल, लघु भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या लिख देंगे, ये इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a, और यहाँ से निकालेंगे इलिप्स से y का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से ना हो तो हम पहले लिख दे रहे हैं कुछ देर के लिए y dx लिख दे रहे हैं, और माइनस इस ट्राइंगल की एरिया को चाहेंगे तो इंटीग्रेशन मेथड से निकालने हैं, नहीं तो 1/2 गुणे ये आधार और ये ऊंचाई, तो ये a इंटू बी हो जाएगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। तो बस यही हमको निकालना मेन काम है। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, चूँकि
एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1, तो दिस इम्प्लाइड वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। यहाँ से अगर निकालें इसको और थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये हो जाएगा वाई बराबर बी अपान ए और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, इसलिए क्षेत्रफल बराबर, इसलिए ये जो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं वो क्या हो जाएगा 0 से लेकर के a तक, और इस y के स्थान पर लिख देंगे b अपान a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये माइनस हाफ ए बी, तो इसको लिख ही लेना है, बस इसी का निकालना काम है हमारा। तो हो जाएगा b अपान ए, और इसका फार्मूला जो होता है उसको लिख रहे हैं, क्या होता है हाफ एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस हाफ ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपान ए, और लिमिट है 0 to a, तो ये लिखते रहे हैं माइनस हाफ ए बी। आगे थोड़ा और इसको करते हैं, तो ये हो जाएगा b अपान ए, और यहाँ जब a रखेंगे तो ये पोर्शन की क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस, यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर बटे में 2, और साइन यहाँ पर जब a रखेंगे साइन इनवर्स 1 यानी कि पाई बाई 2, तो ये पाई बाई 2 और ये ए स्क्वायर बटे में 2, ये वाला हो गया हमारा। ये इसमें हम रखे हैं, ये माइनस क्यों लिख दिए भाई, ये 0 ये प्लस रहेगा ना, ये 0 प्लस, अब उसके बाद लिख देंगे माइनस, जब माइनस लिखेंगे तो ये 0 यहाँ पर रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब उसके बाद ये है माइनस हाफ ए बी, बस लास्ट स्टेप। इसमें अगर देखें तो ये a से a क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा पाई ए बी और बटे में 4 माइनस हाफ ए बी। अगर इसको यहीं पर छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं तो पाई अपान ए बी को, सॉरी ए बी अपान 2 को कॉमन भी ले सकते हैं, ए बी अपान 2 को कॉमन भी लिया जा सकता है, चाहेंगे तो पाई अपान 4 को भी कॉमन कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा ए बी अपान 4 को अगर कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 से ऊपर नीचे इसमें गुणा कर देंगे ऐसे, तो कितना हो जाएगा ए बी अपान 4 कॉमन कर ले तो हो जाएगा यहाँ पर पाई माइनस 2, तो ये यहाँ पर लिख देंगे वर्ग इकाई। ये लघु भाग का क्षेत्रफल है, अगर दीर्घ भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा, इसलिए दीर्घ भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये पाई ए बी में से इस वाली एरिया को क्या कर देंगे घटा देंगे, जो आया है यहाँ पर यही आया ना, तो इसको घटा लेंगे, घटा करके आंसर दे लेंगे, तो ये है ए बी बटे में 4 और ये पाई बाई पाई माइनस 2, बस हल कर लेंगे तो ये दीर्घ भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, और ये लघु भाग का हमारा क्षेत्रफल है। ये वर्ग इकाई यहाँ पर भी लिख देंगे वर्ग इकाई। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर लिख दिए हैं, और देखें पहले से और दूसरे को कंपेयर कर दें। यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर अपान 9 प्लस वाई स्क्वायर अपान 4 इक्वल टू 1, और यहाँ पर लिखा है एक्स अपान 3 प्लस वाई अपान 2 इक्वल टू 1। इन दोनों वक्रों से, मतलब कि ये दीर्घवृत्त और इस रेखा से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, तो एकदम सेम प्राप्त। देखिए क्या डिफरेंस दोनों में, डिफरेंस कुछ नहीं, ये 3 का स्क्वायर है और ये क्या है 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर अपान 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1, और यहाँ पर एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर एक्स अपान जो है 3 है, ये है ही। तो इसी के द्वारा जो है घिरे भाग का क्षेत्रफल, तो सारा प्रोसेस सेम है, बस हम कर क्या ले रहे हैं कि ए का मान 3 और बी का मान 2 रख करके हम आंसर दिखा दे रहे हैं। तो 3 गुणे 2 बटे में 4 और हो जाएगा पाई माइनस कितना के 2 के, यानी कि 3/2 पाई माइनस 2 इसका आंसर हो जाएगा लघु भाग का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा लघु भाग का क्षेत्रफल। दीर्घ भाग का निकालना होगा तो पाई ए बी में से उसको घटा लेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए देख लें। तो पहला जो सवाल था 2014 में पूछा था, जो दूसरा सवाल 2022 में पूछा था, अभी जो जस्ट बताए हैं, और जो तीसरा सवाल हमारा है ये 2015, 17, 18, 2018, मतलब कि 15, 17, 18 तीनों, मतलब 3 साल इसको पूछा गया है। क्या है, मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। वक्रों वाई स्क्वायर बराबर 4x तथा एक्स स्क्वायर बराबर 4y के बीच का क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है। और मैं बता दूं कि अगर हमसे इन दोनों
परवलयों के बीच का अगर क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है तो अगर ऑप्शनल रहेगा तो हम इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। क्या होता है, नाभिलंबों का गुणनफल अपान 3, नाभिलंबों का गुणनफल अपान, अगर वाई स्क्वायर बराबर ऐसा बन रहा है फिगर हमारा, एक ऐसा पैराबोला बन रहा है ये वाला, और एक ऐसा पैराबोला बन रहा है, और वो जो है इस वाले पैराबोला का इक्वेशन ये वाला है नीचे वाला, और इस वाले पैराबोला का इक्वेशन ये वाला है। तो इस कंडीशन में दोनों के नाभिलंबों का गुणनफल बटे में 3 निकाल देंगे तो इन दोनों पैराबोला से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाता है। लेकिन इसका ऑप्शनल भी यूज करेंगे, लगाने में इसका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि लगा करके कुछ स्टेप्स दिखाने होते हैं सब्जेक्टिव एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव की बात रहती तो इसका नाभिलंब कितना है 4, और इसका नाभिलंब कितना है 4 और अपान 3, तो 16 बटे में 3 वर्ग का इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन हमको लगा करके दिखाना है, चले देखते हैं। तो सबसे पहला काम, इन दोनों को साल होकर के पहले कटान बिंदु निकालेंगे। तो कटान बिंदु निकालेंगे तो 100% 0 0 आएगा, और जो पॉइंट यहाँ पर आ जाए तो इसको सालों कैसे करेंगे, 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। तो एक काम कर लेते हैं हम कि अगर इस लिमिट को निकाल लेंगे, मैंने इसका तो इक्वेशन मालूम ही है x बराबर 0, यहाँ पर बस देख लेंगे x कोऑर्डिनेट कितना रहा है तो भी बस काम चल जाएगा। और नहीं तो अगर ऐसे लेंगे, ऐसे मैंने ये वाला और ये लाइन लेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो किसी भी तरह से इसको हल किया जा सकता है, दोनों ही तरीके यहाँ पर लग जाएंगे, ये x एक्सिस 0 और ये y एक्सिस। तो चले हम x का ही मान निकाल दे रहे हैं, तो y को ख़त्म कर लेते हैं। तो y की वैल्यू यहाँ पर ला करके हम रख दे रहे हैं। तो y का मान कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बटे में 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये 4x हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, x पर पावर 4 बटे में 4 चौके 16, और माइनस ये कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं 16 चौके 64, यानी कि x पर पावर 4 माइनस 64, और x बराबर कितना के 0। x कॉमन लेंगे तो x क्यूब माइनस 64 इक्वल टू कितना के 0 के। तो यहाँ से आ जाएगा एक x बराबर कितना आ जाएगा 0 आएगा, और एक हमारा आ जाएगा x क्यूब बराबर 64, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। दो बस मान मिलने वाले हैं, देख पा रहे हैं, दो ही जगह पर पैराबोला कट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आ गया इस लाइन का इक्वेशन x बराबर 4। बस अब लिख दे रहे हैं, क्या करेंगे, अगर ये लिमिट ले रहे हैं तो इस वाले क्षेत्रफल में से ये जो पूरा आएगा उसमें से जो इससे घिरा हुआ क्षेत्र है ये वाला घटा देंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लिख देंगे कि 6 अंकित क्षेत्र का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4, और इस वाले y के मान में से, मतलब कौन वाला, जो ये हमारा है ये वाला, इस वाला के y के मान में से इस वाले y के मान घटा देंगे तो इसका y का मान आएगा √4x, और माइनस ये x स्क्वायर बटे में कितना आ जाएगा 4dx। बस सॉल्व कर देना है और कुछ नहीं करना है अब इसको। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 और x टू द पावर 3/2 और अपान 3/2, और माइनस x क्यूब अपान 3 चौके 12, और लिमिट क्या रहेगी हमारे, लिमिट रहेगी 0 to 4। बस पहले 4 रख ले रहे हैं, ये कितना हो जाएगा 4 बटे में 3, और x का मान यहाँ पर 4 रख ले रहे हैं तो 4 पर घाते 3/2 माइनस ये 4 पर घाते 3 और बटे में 12, और माइनस जब 0 रख लेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो स्क्वायर से स्क्वायर ये वाला पोर्शन कट जाएगा 2, तो 2 पर घाते 3 8, 8 चौके 32 बटे में 3 हो जाएगा, और माइनस इसमें से चाहेंगे तो 1 को 4 से इसको काटा जा सकता है, 4 3 12, और 2 को 4 बचेगा तो 16 बटे में कितना हो जाएगा 3, तो 32 में 16 जाएगा तो 16 बटे में 3 वर्ग इकाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4, एकदम सेम प्रोसेस, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम वही सवाल जो अभी सॉल्व किए थे वही सवाल है एकदम से। इसका भी जो फिगर बनेगा वो यही बनेगा, ये इसका फिगर बनेगा, तो इसी का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो अगर इसके हम आंसर की बात करें तो क्या बताएं, नाभिलंबों का गुणनफल, तो इसका नाभिलंब कितना है 4a, और इसका नाभिलंब कितना है 4b, और अपान 3 होता है, तो 4 चौके 16 बटे में 3ab, इसका आंसर हो जाएगा वर्ग इकाई में। लेकिन लगाने का काम आप जरूर करेंगे, क्योंकि जस्ट जो अभी सवाल बताए हैं प्रैक्टिस के लिए आपको छोड़ रहे हैं, एकदम बेस्ट। अगर थोड़ा भी डिफरेंस रहता तो मैं बता देता। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 भी देखें, लिखा हुआ है y स्क्वायर बराबर 4ax लिखा है और x स्क्वायर बराबर 4ay लिखा है, इनके बीच का क्षेत्रफल। तो सेम इसका भी वही बनेगा, बस इसके अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 4a माने नाभिलंबों का गुणनफल बटे में 3, ये 4a और बटे में कितना हो जाएगा 3, तो 4 चौके 16, a स्क्वायर बटे में 3 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन लगाने का तरीका जो मैं बताया हूँ वही रहेगा, ये मैं ऑप्शनल के लिए बता रहा हूँ, ये लगाने का कोई तरीका नहीं है सब्जेक्टिव में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अगर रहेगा तो हाँ ऑप्शनल सवाल है तो फटाक से देख करके आंसर दे सकते हैं। अगर एक नंबर में भी लगाना होगा तो थोड़ा सा मेहनत करेंगे, लेकिन एक नंबर में तो इसको पूछा नहीं जाएगा, एक नंबर में इस सवाल को तो पूछा नहीं जाएगा, सब ये लॉन्ग वाले सवाल बताए जा रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब यहाँ सवाल लगाते हैं, 2014 में पूछा गया सवाल है। जस्ट अभी जो चौथा सवाल था 2013, 15, 16 में पूछा गया था, जो पांचवा सवाल था उसको 2018 में पूछा गया था, और जो छठवां सवाल है 2014 में पूछा गया है। कह रहा है कि सरल रेखा x बराबर a/2 द्वारा विभाजित वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर के दो भागों में छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब एक पहले सर्कल बना लेते हैं। ये कौन सा सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पर होता है और रेडियस क्या होती है a होती है। तो एक सर्कल मैंने ड्रा कर लिया, ये और ये उसका क्या है सेंटर है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस वो कितनी है a है। और एक रेखा खींचा गया है वो x बराबर a/2, यानी कि कुछ ये है, ये वाला, ये इस रेखा का समीकरण क्या है x बराबर a/2। तो हमको कह रहा है कि ये रेखा वृत्त को दो पार्ट में जब डिवाइड कर रही है तो छोटे वाले भाग का क्षेत्रफल बताइए इसका, ये एक ये वाला भाग है, एक वाला भाग है, तो हमसे इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो सिंपल, अगर मैं पूछूं कि ये जो क्षेत्रफल हमारा है कौन दो रेखाओं के बीच में बना है, मतलब कि y एक्सिस के ऐसी दो समांतर रेखाएं खींच दें जिनके बीच में हमारा वो क्षेत्रफल हो, तो बस हम इसका जो है कि जवाब निकाल सकते हैं। तो एक लाइन ये है जिसका इक्वेशन है x बराबर a/2, और एक लाइन ये है जिसका इक्वेशन है x बराबर a, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है a है। तो लिमिट हमको लेना पड़ेगा a/2 से लेकर के a तक, और जो वक्र लेना पड़ेगा वो ये लेना पड़ेगा, और उसका डबलेट कर देंगे तो पूरा ये क्षेत्रफल आ जाएगा। पहले हम यहाँ से यहाँ तक लिमिट लेंगे, वक्र ये लेंगे तो ये वाला क्षेत्रफल आ जाएगा, ये वाला, और उसका दुगुना कर देंगे तो ये पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। लेकिन हमको इन दोनों को सॉल्व करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ पर लिख देंगे 1 और ये 2, तो लिख देंगे 1 तथा 2 से घिरे लघु भाग का क्षेत्रफल, लघु भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a/2 टू a, और वहां से लेंगे हम ये y dx तो लिखेंगे, लेकिन क्योंकि x की लिमिट ली गई है और y का मान यहाँ से निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a/2 टू a, और यहाँ से y का मान आ जाएगा √a² माइनस x स्क्वायर, √a² माइनस x स्क्वायर dx हो जाएगा इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, हाँ इसका जो फार्मूला हो तो लिख दें हाफ x √a² माइनस x स्क्वायर, और यहाँ पर लिख देंगे प्लस हाफ a² साइन इनवर्स x अपान a होता है। और जो लिमिट, हाँ एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ से 2 का गुणा करना छूट गया था, बताया था लेकिन छूट गया, और यहाँ पर भी हम 2 का गुणा कर लें। और लिमिट है a/2 से लेकर के a तक, बस हल कर लेना कुछ इसको। ये तो 2 खत्म हो जाएगा, इस 2 को खत्म कर देगा भाई, ये 2 तो खत्म हो जाएगा। पहले लिमिट a रख लेंगे, तो a रखेंगे तो पोर्शन क्या हो जाएगा 0 प्लस यहाँ पर हो जाएगा a² और इंटू π/2, क्योंकि यहाँ पर a रखेंगे साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 का मान π/2 होता है, माइनस ये a/2 अब रख लेंगे, तो a/2 यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा a/2 √a² माइनस a² बटे में 2, और ये हो जाएगा प्लस ये वाला ये a² और यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स a/2a, यहाँ पर ये वाला a है और इस x के स्थान पर a/2 लिखा गया। थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ा लें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी a² π/2, इसका मान माइनस, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं।
ये a/2 और यहाँ से देख लें, इसमें से अगर हम क्या, यहाँ पर 4 हो जाएगा क्योंकि a/2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4a² में से एक a² निकलेगा तो 3a² यानी कि a/2 और अंडर रूट 3, ये अंडर रूट 3 हो जाएगा और प्लस यहाँ से आ जाएगा a² और ये a से a कटेगा, साइन इनवर्स 1/2 का मान π/6 होता है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे π/6 हो जाएगा। बस इसी को एक स्टेप और अगर हल करना चाहें तो कर सकते हैं। तो a² π/2 और माइनस ये हो जाएगा a² अंडर रूट 3/4 और माइनस a² π/6 यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चाहेंगे तो a² पूरा में से बाहर भी कर सकते हैं, कर ले रहे हैं एक बार, a² को पूरा में से बाहर कर दे रहे हैं, तो बाहर कर लेंगे ये वाला दोनों चीज़ तो एक साथ हो जाएगा। तो π/2 को π/6 अगर बनाएंगे तो 3π हो जाएगा और 3π में से 1π चला गया तो 2π हो जाएगा और यहाँ पर लिख रहे हैं क्या हो जाएगा ये, हाँ 3, तो 3π में से 1 चला जाएगा तो 2π/6 2π/6 हो जाएगा और माइनस अंडर रूट 3/4 हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 3/4 हो जाएगा। थोड़ा सा और अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो a² और ये π/3 हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख देंगे वर्ग इकाई, आंसर दे लेंगे। आगे देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सवाल का स्टेटमेंट जो है, कथन है, उसको पहले मैं पढ़ता हूँ। कह रहा है कि दो वृत्तों x² + y² = 4 एवं x-2 का होल स्क्वायर प्लस y² = 4 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मध्यवर्ती का मतलब मैं बता दूं, मध्यवर्ती का मतलब होता है कि दोनों वृत्तों के अंत भागों में जो कॉमन मिलता है उसी को मध्यवर्ती कहते हैं। तो सबसे पहला काम तो जब तक इसका ग्राफ प्लॉट नहीं करेंगे, मैं बता दूं एक बार फिर से कि जो भी हम लोग क्षेत्रफल वाला टॉपिक पढ़े हैं उसमें किसी भी वक्र का एरिया निकालने के लिए जरूरी से ग्राफ बनाएंगे। चलिए देखते हैं इसको। तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका सेंटर रहेगा ओरिजिन पर और रेडियस इसकी 2 है। पहले वाले की अगर मैं बात करूं तो सेंटर कहां पर इसका रहेगा, ओरिजिन पर रहेगा ये, और रेडियस कितनी है, ये 2 है। अगर दूसरे वाले के हम सेंटर की बात करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x-2 का स्क्वायर प्लस y-0 का होल स्क्वायर = 2 का स्क्वायर। तो इसके अगर सेंटर की बात करें तो 2, 0 है और रेडियस कितना है, 2। तो इसका जो सेंटर है वो 2, 0 है, रेडियस 2 है। इसका मतलब ये वाला बनेगा, ये बनेगा। तो ये वाला जो हमारा वृत्त है वो ये वाला है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ x-2 का होल स्क्वायर प्लस y² = 4 और जो ये वाला वृत्त है उसका इक्वेशन है x² + y² = 4। तो इन दोनों के अंत भागों का जो कॉमन टर्म है उसी का क्षेत्रफल हमको निकालना है, बस ये। तो मैं बता दूं, जिस तल में वृत्त स्थित होता है उस तल को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। एक ये जो पोर्शन होता है इसको स्वयं वृत्त का भाग कहते हैं, ये वृत्त है, और जो अंदर का भाग है उसको अंत भाग कहते हैं, और ये जो बाहर का भाग है उसको क्या कहते हैं, बाह्य भाग कहते हैं। तो अगर 2 वृत्त ले रहे हैं, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, तो दोनों के अंत भागों में जो कॉमन टर्म मिलेगा ये, इसी को मध्यवर्ती भाग कहते हैं। तो देख लें, ये वाला जो भाग है ना, इस वाले वृत्त का भी अंत भाग है और इस वाले वृत्त का भी अंत भाग है। अगर ये भाग लिए होते तो इस वाले वृत्त का अंत भाग हुआ होता, लेकिन इस वाले वृत्त का अंत भाग नहीं हुआ होता। तो इसलिए मध्यवर्ती की मीनिंग क्या होती है, दोनों के अंत भागों में जो कॉमन टर्म होता है वही मध्यवर्ती भाग कहलाता है। चलिए देखते हैं। तो उसका अगर क्षेत्रफल हमको निकालना है, अगर इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करना होगा वो मैं बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहला काम कर दें कि यहाँ से इसको ज्वाइन कर दें ऐसे, और अगर हम, क्योंकि दोनों वृत्तों की रेडियस एक ही है, दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं एक ही है, तो बस एक कोई क्षेत्रफल निकाल करके यहाँ से ये जो पोर्शन है, मैं अच्छे से इसको कलर करके दिखा दूँ, ये जो पोर्शन है बस इसी का भी अगर क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं, अगर इसी का भी क्षेत्रफल, तो पूरा क्षेत्रफल में 4 का गुणा कर देंगे तो पूरी आकृति का क्षेत्र, मतलब कि ये जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो
इस लाइन का इक्वेशन चाहिए ना, तो जब तक इन दोनों वृत्तों को सॉल्व होकर के कटान बिंदु नहीं निकालेंगे तब तक उस लाइन का इक्वेशन आएगा नहीं। और ये कंफर्म है कि उस लाइन का इक्वेशन कितना होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है 2, तो फिर ये निश्चित है कि जो इस लाइन का इक्वेशन होगा वो x बराबर a होगा। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस अगर 2 है तो ये 100% निश्चित है कि इस लाइन का इक्वेशन x बराबर 1 होगा। करके चेक भी कर सकते हैं। चलें हम लिख ले रहे हैं 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से अगर x की वैल्यू निकालनी है तो y को गायब कर ले रहे हैं सीधा सीधा। तो क्या हो जाएगा, ये भी 4 है ये भी 4 है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देख पा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0, एक कोष्टक में x माइनस x माइनस 2 और दूसरा कोष्टक में x प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, ये x कटेगा सिर्फ 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x प्लस 2 बराबर 0। अब उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि ये तो खत्म हो जाएगा, ये x बराबर कितना आ जा रहा है, 1 मिनट यहाँ पर आ जा रहा है, ये माइनस है भाई, ये माइनस है, ठीक है, ये x माइनस 2x, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x माइनस 2, तो यानी कि आ जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1। तो मैं बार बार बता रहा था कि इस लाइन का इक्वेशन x बराबर 1 ही आएगा, दूसरा कुछ आ ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों वृत्तों की रेडियस एक ही थी तब मैं ऐसा कहा हूँ। अगर दोनों की रेडियस अलग अलग हो गई होती तो मैं कंफर्म नहीं कर पाया होता। तो चले देखते हैं, लिख देंगे 6 अंकित क्षेत्र का क्षेत्रफल। अच्छा है, दोनों वृत्तों के मध्यवर्ती भाग का क्षेत्रफल यहाँ पर लिखेंगे कॉपी में हम लोग कैसे, कि दोनों वृत्तों के मध्यवर्ती भाग का क्षेत्रफल, मध्यवर्ती भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना लेंगे 4 टाइम्स, और बस लिमिट कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, ये 1 है और ये क्या है 2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 2 है, तो ये हो जाएगा 1 से लेकर के 2 तक हो जाएगा। और ये वाला वृत्त ले रहे हैं, अगर ये वाला भी ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम 0 से लेकर के 1 तक ले रहे हैं और ये वाला वृत्त ले लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जिससे मतलब आसानी हो उसको ले लेंगे। तो इस वाले वृत्त में से थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन इस वाले वृत्त में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी y का मान लेने में, इसलिए हम वो ले रहे हैं। तो 1 से लेकर के 2 तक, और ये वाला जो वृत्त है यहाँ से y का मान निकाल दे रहे हैं, तो y का मान कितना हो जाएगा √4 माइनस x स्क्वायर, √4 माइनस x स्क्वायर dx। बस अब हल कर दें इसको, तो बराबर हो जाएगा 4 टाइम्स, और इसका जो मान हो जाएगा वो हाफ, ये 2 का स्क्वायर कह सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हाफ x और √4 माइनस x स्क्वायर और प्लस हाफ a स्क्वायर यानी कि 4 और साइन इनवर्स x अपान 2, और यहाँ पर लिमिट हो जाएगी 1 to 2। बस हल कर दें, काम खत्म हो गया इसका। ये तो 2 से काट लेंगे 4 को, ये 2 हो जाएगा, और पहले लिमिट हम कितना रखेंगे, पहले लिमिट हम रखेंगे 2 रखेंगे, ये वाला टर्म खत्म हो गया है, ये वाला टर्म खत्म हो गया है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा कि 4 का ही अंदर गुणा कर लेते हैं, 4 का ही गुणा कर ले, क्या है 4 से अगर गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और √4 माइनस x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और साइन इनवर्स x अपान 2, और लिमिट कितना है 1 से लेके 2 तक। पहले अब 2 रख ले रहे हैं, तो 2 रखेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा 0, प्लस यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 8 और इंटू π/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे माइनस, अब 1 रख लें, 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 और √3 प्लस इसमें जब रखेंगे हम 1 तो साइन इनवर्स 1/2 यानी कि π/6, तो 8 इंटू π/6, बस ये हो जाएगा 4π ये वाला हिसाब, और ये हो जाएगा -2 √3, और ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और 2 से इसको काट ले रहे हैं, तो 2 चौके 8 और 2 ते 6, इन दोनों को एक साथ कर लेंगे तो ये हो जाएगा कितना के
4 3 12 यानी कि 8π/3 और -2√3 वर्ग इकाई यहाँ पर लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। समाकलन का प्रयोग करके x अक्ष y बराबर x, x अक्ष y बराबर x और वृत्त x² + y² = 32 के द्वारा प्रथम चतुर्थांश में घेरा गया क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, इसको भी 2018 में पूछा गया है। तो सबसे फर्स्ट हम इन तीनों का पहले ग्राफ प्लॉट करें। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसको कैसे लिख सकते हैं, x² + y² + 4√2 का स्क्वायर। तो ये रेडियस हो जाएगी और ओरिजिन इसका सेंटर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं वृत्त ही बना लेता हूँ। ये वृत्त हो गया और ये इसका सेंटर हो गया 0 0 पर, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 4√2। ठीक, अब उसके बाद हम x अक्ष की बात करें तो x अक्ष हमारा यही है और ये y अक्ष हो गया, और y बराबर x की बात करें तो y बराबर x ये वाली लाइन है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसके किसके द्वारा तो मैं बता दूं, x अक्ष यानी कि ये वाली लाइन और y बराबर x यानी कि ये वाली लाइन और x² + y² यानी कि ये वृत्त। तो हमको लग रहा है कि अगर इस क्षेत्रफल की हम बात कर लें तो ये इन तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। देखें, ये x अक्ष हमारा है ये, और ये y बराबर x वाली लाइन है और ये वृत्त का पोर्शन है। तो इन तीनों से घिरा हुआ क्षेत्र यही है हमारा। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम ऐसा यूज कर सकते हैं, किसी भी तरह से करेंगे तब तो ये वाला ज़रूरत पड़ेगी हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये बिना इसके हो नहीं पाएगा। तो चले देख लेते हैं। रेखा और वृत्त को सॉल्व करके पहले हमको ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, माने इस लाइन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। जब तक उस लाइन का इक्वेशन नहीं निकलेगा तब तक सॉल्व करने में असमर्थ हैं हम, क्योंकि इस लाइन का इक्वेशन तो हमको मालूम है। इस लाइन का इक्वेशन कितना है, x बराबर 4√2। लेकिन इसका इक्वेशन निकालने के लिए कटान बिंदु निकालना पड़ेगा वृत्त और रेखा का। तो वृत्त और रेखा का मतलब कि इसको हम कह दे रहे हैं 1 और इसको कह दे रहे हैं 1 2, 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। बस क्या करना है, x का मान चाहिए तो x और y दोनों को निकालना जरूर नहीं है। तो x का मान अगर निकालना है तो सबको x के फॉर्म बना दे, तो y की जगह पर x लिख दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, x² + x² = 32। तो हो जाएगा 2x² = 32। तो x² बराबर 16, तो x बराबर कितना हो जाएगा, +-4। +-4 का मतलब है ये है ना कि यहाँ पर जो वृत्त को रेखा कट करेगी वहाँ पर x कोऑर्डिनेट 4 होगा और यहाँ पर कितना होगा, -4 होगा। ये उसके कहने का मतलब है। तो अगर इस लाइन की बात करें तो इस लाइन का इक्वेशन हम निकाल दें, कितना आ गया, x बराबर 4। तो 4 से लेकर के 4√2 तक हमको जो है कि लिमिट एक बार लेना पड़ेगा। तो इसका क्षेत्रफल आएगा इसका वाला, और 0 से लेकर इसका तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। एक काम और कर ले रहे हैं, अगर y का मान निकल जाएगा ये, तो फिर इसका क्षेत्रफल हम 1/2 गुणा आधार गुणे ऊंचाई से भी निकाल देंगे। तो चले बस 4 ले रहे हैं ये, क्योंकि माइनस तो यहाँ पर दिखाएगा, x बराबर 4 और यहाँ से y का मान ले रहे हैं। तो इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा, 4। देख पा रहे हैं, इसमें x का मान 4 रख देंगे तो y बराबर भी 4 आएगा, क्योंकि ये ओरिजिन से होकर जाने वाली लाइन है y बराबर x वाली। तो वो तो उस पर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बराबर ही होगा। तो अब लिख दे रहे हैं, क्या लिखेंगे अब, रिक्वायर्ड एरिया लिख सकते हैं, चाहे छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल इक्वल टू, ये पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 गुणे आधार कितना रहेगा, आधार ये वैल्यू कितनी है, ये 4, और ये वैल्यू भी कितनी है, 4, और प्लस इंटीग्रेशन आप कहाँ से लेकर कहाँ तक, 4 से लेकर के 4√2 तक, ये इसी में मेहनत करना है। और ये वैल्यू अब निकालेंगे यहाँ से, क्योंकि ये लिमिट ये ले लिया है y का मान, और ये वाला वक्र हम ले लेंगे। तो वो कौन है, वो वृत्त का पोर्शन है। तो वृत्त का पोर्शन है यानी कि यहाँ से निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, √32 - x², और यहाँ पर कितना लिख दें, dx लिख दें। तो 32 को हम ऐसे लिख दें क्या, 4√2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4√2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक रहेगा। तो यहाँ से आ जाएगा 4 चौके 16, 16 में 2 से भाग कर लें तो 8 हो जाएगा ये,
प्लस, तो इसके लिए फार्मूला तो पहले लिख दें, क्या होता है हाफ एक्स ये वाला और अंडर रूट जो है वही लिख देंगे, यानी कि 32 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर का मतलब 32 पूरा लिख देंगे, और साइन इनवर्स एक्स अपान ए होता है। तो साइन इनवर्स एक्स अपान ए की वैल्यू है 4 अंडर रूट 2। बस अब लिमिट लिख देंगे, यहाँ पर लिमिट कितनी है 4 to 4 अंडर रूट 2। चले अब देखें, तो ये तो 8 हमारा पहले से प्लस सबसे पहले 4 अंडर रूट 2 यहाँ पर रख लेते हैं। तो 4 अंडर रूट 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, देख पा रहे हैं 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 32, ये क्या हो जाएगा 0 प्लस ये तो 16, ये वाला 16 और x का मान 4 अंडर रूट 2 रखेंगे तो 4 अंडर रूट 2 से 4 अंडर रूट 2 कट जाएगा तो ये पाई अपान 2 हो जाएगा, माइनस अब 4 रख लेंगे, तो 4 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, यानी कि 1/2 गुणे 4 और करड़ी में 32 माइनस 4 चौके 16 प्लस इसको 16 लिख दे रहे हैं 16, और ये कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का मान कितना रखेंगे 4, तो ये साइन इनवर्स 1/2 करड़ी में 2 हो जाएगा, अगले स्टेप में लिख दे रहे हैं इसका मान इक्वल टू 8 प्लस ये 8 पाई हो जाएगा और ये माइनस 8, ये 8 हो जाएगा और 32 में 16 जाएगा 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा हमारा 16 और गुणे ये हो जाएगा पाई/4 के, बस 8 और ये प्लस 8 पाई और माइनस 8 चौके 32 और ये क्या हो जाएगा माइनस 4 पाई, ये 4 पाई, तो ये हो जाएगा 8 पाई में से 4 पाई जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 4 पाई, ये वाला इस दोनों का सॉल्यूशन हो गया, और 32 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा -24, चाहेंगे तो इसमें से 4 को कॉमन भी कर सकते हैं, तो 4 कॉमन लेंगे तो पाई -6, ये वर्ग इकाई ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, एक जगह हम लग रहा है कि ये जो 8 लिखे हुए हैं ये गलती से 4 का 2 में मल्टीप्लाई करके लिख दिए हैं, तो ये 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तब ना 8 होगा, लेकिन 2 का भाग करना है 4 में तो कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। हमको लग रहा है कि ये मिस्टेक था, तो ये 8 पाई, तो ये कितना हो जाएगा 4 दूना के 8 हो जाएगा, तब ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और बाकी ये तो ठीक है हमारा, तो ये 8 से 8 क्या हो जाएगा कट जाएगा, अब 8 पाई में से 4 पाई घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 पाई ना, तो थोड़ा सा इसको सुधार कर लेंगे 4 पाई वर्ग इकाई। चले अब देखते हैं आगे, तो एकदम सेम यही सवाल है, उसको आप लगाएंगे। एक वृत्त दिया हुआ है, एक y बराबर x रेखा दिया हुआ है, और पिछले वाले सवाल में भी यही था, और एक x अक्ष था, तो इस वृत्त का इक्वेशन हो जाएगा जो जिस वृत्त का इक्वेशन दिया है उस वृत्त का ये हमारा ग्राफ हो जाएगा, उसका सेंटर हो जाएगा ओरिजिन पर, और रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी 2, और y बराबर x वाली क्या हो जाएगी लाइन हो जाएगी, और x अक्ष हमारा ये है, तो यही वाला क्षेत्रफल हमको निकालना है फिर से एक बार, तो इसको आप जरूर ट्राई करेंगे। जो अभी हम 8 लगाए हैं उसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है एकदम से। क्या कर लेंगे, रेखा को और वृत्त को सॉल्व करके पहले हम इसका इक्वेशन निकाल देंगे, और त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं बताया हूं कैसे निकाल देंगे, और प्लस ये वाला क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, तो एकदम थोड़ा भी डिफरेंस होता तो मैं बता देता। चलते हैं 10 नंबर में। क्वेश्चन नंबर अब 10 से 10, 11, 12, 13 सवाल तक हैं, तो ये सब थोड़ा सा टाइम लेने वाला सवाल है। अब तक जो सवाल हम लोग देखे उसमें कोई बहुत मतलब कि दम नहीं था, अब थोड़ा सा हम लोगों को दम लगा देना होगा थोड़ा सा। चले देखते हैं सवाल का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कह रहा है समाकलन विधि का प्रयोग करके त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसके शीर्षों के निर्देशांक A का निर्देशांक 1, -2, B का निर्देशांक 3, 5 और C का निर्देशांक 5, 2 में। सबसे पहला काम हम ये जहाँ पर ये पॉइंट्स है उनको पहले दर्शाते हैं अपने इस 2 डायमेंशन में, इस तल में। तो ये हमारा y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो x का मान मैक्सिमम कितना है 135 तक है, और y का भी मैक्सिमम मान 5, तो 5 तक डिस्टेंस थोड़ा सा ये 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, और y एक्सिस पर भी 5, 1, 2, 3, 4 और ये 5 हो जाएंगे, और
निगेटिव डायरेक्शन में भी जो y का मान है वो कितना है, -2 भी है, -2 भी है। तो ये 1 और ये 2, बस इतना दर्शा लेने से हम फिगर बना लेंगे। तो 1, -2 x एक्सिस पर 1 डिस्टेंस और y एक्सिस पर -2 डिस्टेंस, मतलब 2 डिस्टेंस निगेटिव डायरेक्शन में। तो हमको जो पॉइंट मिलेगा वो ये मिलेगा, ये वाला। और यही जो हमारा पॉइंट है वो कौन है, यहाँ पर -2 है, ये -1 है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये क्या है, 0। ये पॉइंट वो जो है वो a का कोऑर्डिनेट है, ये a लिख देते हैं। और ये है 1 - 2। आगे 3 5, x का मान 3 और y का मान 5, जो मिलेगा पॉइंट हमारा कुछ वो ये मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा हमको, ये यहाँ पर। और इसका नाम मैं लिख दे रहा हूँ b, और इसका कोऑर्डिनेट है 3, 5, c है 5, 2। तो 5, 2, x का मान 5 और y का मान 2, ठीक। ये पॉइंट मिलेगा और इसका नाम है c, और इसका कोऑर्डिनेट है 5, 2। चलें अब इन तीनों बिंदुओं को हम ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बना लें। ये इन तीनों बिंदुओं को हम ज्वाइन करके ट्राइंगल बना लें, बस। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ये हमारा ट्राइंगल हो गया। इसी का क्षेत्रफल हमको बस बताना है, इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो थोड़ा सा मैं उपाय बता दूं। उपाय अगर इस तरह से लेकर के चलेंगे तो काफ़ी टफ हो जाएगा, इस तरह से अगर लेकर के चलेंगे तो काफ़ी टफ हो जाएगा। अगर ये इक्वेशन तो हमको मालूम है, ये भी इक्वेशन मालूम है, इसका भी और इसका भी इक्वेशन मालूम है, तो क्या करते हैं कि पहले यहाँ से लेके यहाँ तक का क्षेत्रफल और इस वक्र से घिरे क्षेत्र का, मतलब कि मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, मतलब कि पूरा ये एरिया हम निकाल रहे हैं, ये वाला, ये। फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक हम ये वाला एरिया निकाल रहे हैं, ये वाला, ये। और उसमें से ये जो हमारा समलंब चतुर्भुज है, ये वाला, ये, इसके अगर क्षेत्रफल को हम घटा देंगे, इसके क्षेत्रफल को, तो हमारा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो ये वाला पोर्शन है वो आ जाएगा, ये वाला जो हमको ये निकालना है, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो थोड़ा समाकलन का प्रयोग भी करना है, और यहाँ पर समाकलन का प्रयोग नहीं करेंगे, बस लिमिट यहाँ से लेके यहाँ तक ले रहे हैं और ये वक्र ले रहे हैं, लिमिट यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे, वक्र ये ले लेंगे, ठीक। तो ये पूरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा, और उसमें से इस समलंब का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम ये डिस्टेंस, मतलब कि ये लंबाई ले लेंगे और ये, और समांतर भुजाओं के बीच की ये दूरी ले लेंगे। तो हमको इस AB के समीकरण की, सॉरी AC के समीकरण की जरूरत पड़ेगी और BC के समीकरण की जरूरत पड़ेगी। तो निकाल लेते हैं सबसे पहले AC का समीकरण, AC का समीकरण। दो बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण के लिए फार्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। वैल्यू को पुट कर ले रहे हैं, तो y माइनस y1 चले इसी को ले रहे हैं 2 को, तो हो जाएगा +2, y माइनस y1, y2 वो ले रहे हैं 2 +2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 ये, और ये x माइनस x1। थोड़ा सा इसको हल कर ले रहे हैं, y प्लस 2 और ये हो जाएगा 4 बटे में 4, यानी कि खत्म हो जाएगा ये x माइनस 1 हो जाएगा, ये 4 बटे में 4। तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा x माइनस 3 के। तो ये हमारा आ गया एक समीकरण, किसका, इसका AC का, y बराबर x माइनस 3। अब उसका इसका इक्वेशन निकाल दे रहे हैं, BC का समीकरण है, BC का समीकरण क्या, ये फार्मूला यही रहेगा, लेकिन y माइनस y1 के स्थान पर ये ले रहे हैं 2। y माइनस y1 बराबर y2 है 5 और माइनस 2 बटे में x2 3 माइनस 5। क्या है ये, y माइनस y1 और y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1, ठीक है। और ये हो जाएगा x माइनस x1। इसको भी हल कर लें, तो ये y माइनस 2 इक्वल टू ये 3 बटे में
-2 हो जाएगा 3/2 और निगेटिव ये नीचे वाला हो जाएगा और ये x - 5। थोड़ा सा y का मान निकाल दें यहाँ से, तो y बराबर कितना हो जाएगा, इसको अगर अंदर हम करेंगे ऐसे कर दें 2y - 4 और ये हो जाएगा -3x + 5 = 15। तो यहाँ से आ जाएगा 2y बराबर -3x + 19। तो y बराबर हो जाएगा -3x + 19/2। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ -3x + 19/2। अब लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, चाहे पहले समलंब का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। समलंब का क्षेत्रफल यहाँ पर लिख देंगे, नाम कुछ लिखते हैं, ये A B C D ये तो है, यहाँ पर बस मैं लिख रहा हूँ P और Q लिख देंगे तो काम चल जाएगा हमारे पर। चाहे A B C हो गया, इसको D लिख रहे हैं और इसको E लिख, इस वाले पॉइंट को E और इसको लिख रहे हैं D। तो लिख देंगे यहाँ पर अब समलंब चतुर्भुज ABED का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योगफल गुणे उनके बीच की दूरी। तो ये भुजा और ये भुजा समांतर हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की अगर डिस्टेंस की मैं बात करूँ, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है देख पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यही है ना, ये वाला, तो 1 हो जाएगा प्लस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, तो अगर इस डिस्टेंस की बात करेंगे तो यही है 3। ठीक है, तो ये समांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की दूरी देखना है, तो ऊपर ये 5 है और नीचे ये 2, तो 5 2 कितना हो जाएगा 7, यानी कि 3 और 1 4, 2 काट लेंगे 7 दूना के 14। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल दिए। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दे रहे हैं, सॉरी हाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, लिख देंगे इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, चाहे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो क्या करेंगे, ये जो क्षेत्रफल है ये निकाल देंगे और उसके बाद ये भी समलंब था, चाहते तो हम वैसे भी निकाल सकते थे, लेकिन इंटीग्रेशन का प्रयोग करना है। देखे ना, ये डिस्टेंस मालूम है, ये भी डिस्टेंस मालूम है और उनके बीच की दूरी भी मालूम है, वैसे भी निकाल सकते थे। ये और ये भी समलंब है तो इसका भी निकाल सकते थे। इस समलंब का क्षेत्रफल जोड़ करके इस समलंब के क्षेत्रफल को घटा लिए होते तो भी आ गया होता, लेकिन थोड़ा सा इंटीग्रेशन का प्रयोग भी दिखाना है हमको। तो क्या कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक पर लिमिट ले रहे हैं, ये लिमिट हम ले रहे हैं ये वाली, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक। तो बता दें ये क्या है, ये जो हमारा है वो y बराबर -2 वाली लाइन है। ये इस लाइन का इक्वेशन है y बराबर -2, यानी कि -2 से लेकर के कहाँ तक 2 तक, और ये यहाँ से ये वाला y लेना है। तो ये वाला y कितना है x - 3 और यहाँ पर लिख देंगे dx प्लस ये वाला क्षेत्रफल निकाल दें। तो 2 से लेकर 5 तक लेना पड़ेगा, लिमिट 2 to 5 और यहाँ से इसका y का मान ले लेंगे तो ये है -3x और +19 और बटे में 2 dx, और इन दोनों को जोड़ करके उसमें से ये 14 को घटा लेंगे, बस 14 को बस घटा लिया जाएगा। अब उसके बाद सॉल्व कर दे रहे हैं, इसको सॉल्व कर दिया जाए, देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मिस्टेक हो गई भाई, ये जो हम ले रहे हैं y का मान लेना है तो यहाँ पर dy लिखेंगे ना, ये dy यहाँ भी क्या रहेगा dy रहेगा, ये dy, ये -14 तो यहाँ पर लिखेंगे। तब यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा हमको, x का मान लिखना पड़ेगा और यहाँ पर भी x का मान लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा y + 3 आ जाएगा, ये y + 3 हो जाएगा। और यहाँ से भी x का ही मान निकाल लेते हैं ना, तो x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, x का मान निकालेंगे तो ये 2y बराबर -3x + 19, तो यहाँ से आ जाएगा 3x बराबर -2y + 19, यानी कि x बराबर -2y + 19/2। तो यहाँ पर हो जाएगा -2y और +19/2। थोड़ा सा मिस्टेकिंग हो गई थी, तो चलो देख लेते हैं। तो ये हो गया है हमारा, लिख लेते हैं यहाँ पर x बराबर -2y + 19/2। अब थोड़ा सा इरेज कर ले रहे हैं इसको सही से। तो चलिए बाकी सब सही है, बस हल कर लेना है हमको इसको। तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर, इसका क्या हो जाएगा y² + 3y हो जाएगा और लिमिट हो जाएगी -2 से लेकर के 2 तक प्लस
ये कितना हो जाएगा 19y और माइनस 2y² बटे में 2, और ये पूरे का बटा तो 2 यहाँ पर हमारा है ही, ये बटे में 2, और लिमिट है 2 से लेके 5 तक, और माइनस कितना है 14। अब सब ये सब हम इरेज कर ले रहे हैं, कहीं किसी चीज़ की हमको जरूरत नहीं, बस इसी को अगर सही से बस कैलकुलेट कर देना है। सब इधर का इरेज कर दे रहे हैं। चलो देख लेते हैं इधर, तो यहाँ पर हो जाएगा एरिया ऑफ ABC इक्वल टू, ये पहले हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना के 4 बटे में 2 प्लस ये 3 दूना के 6 माइनस फिर 2 दूना के 4 बटे में 2 और प्लस सॉरी माइनस 6, इसका हो गया काम खत्म। अब इसको लिख रहे हैं, तो ये प्लस ये वाला, और 19 पचे 95, यहाँ पर y का मान पहले 5 लिखेंगे, तो 19 पचे कितना हो जाएगा 95, और ये तो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस 5 पचे 25, ये हो जाएगा कितना 25, ये वाला पोर्शन है। 19 पचे 95 और 5 पचे 25, और बटे में क्या है ये 2, बटे में 2, और फिर उसके बाद क्या लिख देंगे माइनस। अब ये 2 रख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 9 दूना के 18, सॉरी 19 दूना के 38, ये हो जाएगा 38, और ये माइनस 19 दूना के 38 और माइनस 2 दूना के 4, ये हो जाएगा कितना के 4, और ये पूरे का बटा कितना है ये 2 है, और माइनस 14। बस इसी को अब कैलकुलेट कर लेना है। चलो देख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 6 2 8, और माइनस ये हो जाएगा कितना के 2 माइनस 4 यानी कि प्लस 4 हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस ये भी है, माइनस यहाँ से भी आएगा, और प्लस 95 में से 25 घटा देंगे, तो चलो 90 में से 20 घटा देते हैं, 70 बटे 2 35 हो जाएगा, माइनस 34 यानी कि 17 हो जाएगा, और माइनस कितना 14, ये कितना हो जाएगा 35 4 39 1 40 47 हो जाएगा, और माइनस 17 और 14 31 हो जाएगा ये, ठीक है 20 31 हो जाएगा। अब 47 में से 31 घटा देंगे तो 7 में से 1 जाएगा 6 यानी कि 16 वर्ग इकाई। चलिए आगे देखते हैं। अब लग रहा है दिमाग इधर उधर चला गया हमारा, यहाँ पर बटे में देख लेना थोड़ा पीछे इक्वेशन को देख लेना, मैं इरेज कर दिया हूँ। 3x बराबर जो था हमारा, 3x बराबर कितना था -2y प्लस 19 था, तो यहाँ से x बराबर ये बटे में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो सब जगह बनाना पड़ेगा। ये भी जो है कि हमारा कितना हो जाएगा बटे में ये 3 हो जाएगा, और उसके बाद ये और ये तो ठीक है, बस बटे में यहाँ पर 3 हो जाएगा, और यहाँ पे बटे में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, और ये हो जाएगा कितना के 70, और 70 में यानी कि 3 से भाग कर लेंगे तो हो जाएगा 70 बटे में 3, और ये कितना हो जाएगा 34 बटे में 3, 34 बटे में 3। अब थोड़ा सा इसको हल करके देखते हैं कितना आता है, तो ये 8 4 12 हो जाएगा ये, और 70 30 100, सॉरी 70 में से 34 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6, और यहाँ पर 46 आ रहा है बटे में 3, और -14। देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं ना। हाँ तो बाकी सब ठीक है, बस यहाँ पर 36 को घटाएंगे तो 36 यानी कि हो जाएगा 12 प्लस 12 माइनस 14, यानी कि 12 गुना के 24, 24 में 14 जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 वर्ग इकाई, 10 वर्ग इकाई। चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या है, पैराबोला 4y बराबर 3x स्क्वायर और सरल रेखा 3x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0 के बीच परिबद्ध क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए। और इसको लगाने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इन दोनों का ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ये तो वही वाला ग्राफ है, देखें ना इसको, ये x स्क्वायर बराबर 4 बटे में 3y यानी कि x स्क्वायर बराबर 4ay वाला ग्राफ है ये। तो ये क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर बराबर 4ay वाला, और इस लाइन को हम अगर देखें तो कितना हो जाएगा, ये इसको इधर कर लेंगे तो हो जाएगा -3x प्लस 2y और इक्वल टू ये 12 हो जाएगा, यानी कि x बटे में 3 चौके 12 तो -4 प्लस y बटे में कितना 6 इक्वल टू 1। तो x एक्सिस पर अंतःखंड काटे कितने का, 4 का। छोटा छोटा बना रहे हैं, छोटा छोटा बना ले रहे हैं इसको,
और थोड़ा सा इसको और पतला बना देंगे तो और थोड़ा सा ठीक से बन जाएगा, जगह की प्रॉब्लम है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 ये हो जाएगा, और 1 2 3 4 5 ये 6 हो जाएगा। और इससे इसको क्या कर दे रहे हैं, हम ज्वाइन कर दे रहे हैं ऐसे। तो हमको चाहिए ये वाला क्षेत्रफल, हमको ये क्षेत्रफल चाहिए, ये रेखा से और इस पैराबोला से घिरा हुआ। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहला काम कि हमको ये जहाँ पर दोनों कट कर रहे हैं वो चाहिए, ताकि ये लिमिट ले लें, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इस समलंब के क्षेत्रफल में से जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला, ये इसके क्षेत्रफल को घटा देंगे तो इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ये लाइन का इक्वेशन, मतलब कटान बिंदु निकालेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट दोनों के कटान बिंदुओं का निकालेंगे तो लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। तो हम इसको लिख देते हैं 1 और इसको लिख दे रहे हैं 2। तो चले 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से यहाँ से y का मान निकाल कर इसमें रख दे रहे हैं। तो ये 3x - 2 और y का मान हो जाएगा 3/4 x स्क्वायर प्लस 12 = 0। तो ये 2 से इसको काट लेंगे तो 2 हो जाएगा ये। अब उसके बाद इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6x और -3x स्क्वायर प्लस 12 दूना के 24 बराबर 0। -3 कामन करके भेज दे रहे हैं इधर। तो x स्क्वायर -2x - 8 बराबर कितना, 0। 4 दूना के 8 और 4 में तो हो जाएगा 2, यानी कि x - 4 आ जाएगा और x + 2 बराबर कितना, 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x का मान -4 आ जाएगा एक ठो, और एक ठो कितना आ जाएगा, सॉरी 4 आ जाएगा और एक ठो -2 आ जाएगा। तो अगर इस पर y का मान निकालना चाहें, x का मान 4 रख करके, x का मान 4 रख करके y का मान निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा, 3 × 4 = 16। तो ये 4 × 16 4 3 12 इस पर आ जाएगा। और अगर -2 रख लें यहाँ पर -2 रख लें तो 4y = 3 × 2 दूना के 4, ये y बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ से आ जाएगा ये। चाहेंगे तो ज़रूरत पड़ेगी तो इसको भी ले लिया जाएगा। तो अगर इस कोऑर्डिनेट की हम बात करें तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा -2। क्या लिखे हैं भाई, क्या लिखना था, 4y और x का मान -2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 3 चौके 4। तो 3 लिखना है ना, ये 3 लिखना है। तो यहाँ पर जब हम ले लेंगे -2 तो पर इस पर 3 आ जाएगा, तो -2, 3। और ये कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो 4, 12 आ जाएगा, 4, 12। अब निकाल दे रहे हैं। पहले ना हो तो इसको हम लिख दें ये A और ये B और ये C और ये D। तो पर लिख रहे हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। यहाँ पर लिख रहे हैं समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योगफल। तो ये लेंथ 3 है और ये लेंथ कितना है, 12। तो 3 + 12 और गुणे इनके बीच की दूरी देख लें तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ये 2 है, क्योंकि x ये 2 है और ये कितना है, 4। तो 2 4 6। तो ये 2 से इसको काट लेंगे, 3 12 3 15 3 45 हो जाएगा, 12 3 15 3 45 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या कर लेते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालने चाहे लिख रहे हैं, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना आ जाएगा, इस समलंब के क्षेत्रफल में से इसको घटाना पड़ेगा। तो समलंब का क्षेत्रफल आया 45 माइनस इंटीग्रेशन अब कहाँ से लेकर के, -2 से लेकर के 4 तक। और ये यहाँ से y का मान निकाल देंगे। तो यहाँ से y का मान निकालेंगे कहाँ से, पैराबोला से। तो ये हो जाएगा 3/4 और ये x का स्क्वायर dx, बस 45 माइनस 3/4 और ये हो जाएगा x³ और लिमिट लगा देंगे यहाँ पर -2 से लेकर के 4 तक। ये तो काट लेंगे तो ये हो जाएगा 45 और माइनस ये 1/4 को पीछे कर ले रहे हैं। तो 4 चौके 16 चौके 64 और माइनस 2 दूना के 4 दूना के 8 -8 यानी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अभी हो जाएगा 45 माइनस 64 76 2 72 हो जाएगा ना। तो 18 चौक 72 तो 18 हो जाएगा।
अब 45 में से 18 घटा दे रहे हैं तो 15 में से 8 जाएगा 7 और 3 में से 1 जाएगा 2, 27 वर्ग इकाई। चले आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में पढ़ता हूँ, पहले स्टेटमेंट सुने। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वक्र y² बराबर 4x एवं x² बराबर 4y रेखाओं x बराबर 0, x बराबर 4, y बराबर 0, y बराबर 4 से घिरे वर्ग के क्षेत्रफल को 3 बराबर भागों में विभाजित करता है। मैं बताता हूँ इन दोनों से हम घिरा हुआ क्षेत्रफल, पहले घिरा हुआ क्षेत्र दिखा दूँ सबसे फर्स्ट। तो इन दोनों से घिरा हुआ जो क्षेत्र हो जाएगा x² बराबर 4 y² बराबर 4x है ना, तो इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा ये वाला, और x² और 4y तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो इनके द्वारा जो ये क्षेत्र बन रहा है, ये इस वर्ग के, इसके द्वारा जो वर्ग का जो क्षेत्रफल बनेगा वो क्या बनेगा, तो सबसे पहले इस 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे तो कंफर्म हो जाएगा। 1 तथा 2 से कहाँ पर वो कट कर रहे हैं, 1 तथा 2 से, और सिर्फ हमको x का ही मान निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो x का मान निकालने चाहे कुछ भी निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। तो चले क्या करते हैं, यहाँ से हम y का मान निकाल करके इसमें रख दे रहे हैं। तो ये y का मान रखेंगे तो x² बटे में 4 बराबर ये कितना हो जाएगा 4x, क्या किए हैं और ये स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा x पर घाते 4 बटे में 4 चौके 16 बराबर ये 4x हो जाएगा। तो x पर पावर 4 माइनस 16 चौके 64, x बराबर 0। इसमें से x कॉमन कर लेंगे तो x³ माइनस 64 बराबर 0। तो एक आएगा x बराबर 0 और एक आएगा x बराबर 4। तो ये जो कट कर रहा है ये 0 पर, और यहाँ पर जो आ रहा है x कोऑर्डिनेट वो 4 आ रहा है। तो देख ले रहे हैं अब x बराबर 0 वाली लाइन, तो ये x एक्सिस है हमारा और ये y एक्सिस है। तो x बराबर 0 वाली लाइन तो ये है, y एक्स का समीकरण x बराबर 0 होता है। और x बराबर अगर 4 की बात करेंगे तो x बराबर जो 4 हमारा होगा वो यही वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर x कोऑर्डिनेट कितना आया है, 4 आया है। तो यही वाली लाइन हमारी है x बराबर 4 लाइन, और ये कौन है, x बराबर 0। और फिर उसके बाद y बराबर 0 तो ये लाइन है, y बराबर 0 तो ये लाइन है, ये y बराबर 0। और फिर क्या कर रहा है, y बराबर 4, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी निकाल दे रहे हैं, यहाँ से डिस्टेंस भी निकाल दे रहे हैं। अगर x का मान 0 होगा तो y का मान भी 0 आ जाएगा, और x का मान अगर 4 होगा तो 4 चौके 16, y भी 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये भी जो आ रहा है इसका कोऑर्डिनेट आ रहा है 4, तो ये जो लाइन हमारी बनेगी ये इसका इक्वेशन हो जाएगा y बराबर 4। तो देख ले रहे हैं ये एक वर्ग है, क्योंकि ये डिस्टेंस भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये। तो इस वर्ग के क्षेत्रफल को ये दिखाना है कि ये 3 बराबर भागों में डिवाइड करता है। तो बस क्या आ जाएगा, इस वर्ग का क्षेत्रफल 2 4 चौके 16 हो जाएगा, क्योंकि भुजा का स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल अगर 16 बटे में 3 आ जाएगा तो काम हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं वर्ग का क्षेत्रफल, पहला काम वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर बराबर 16 वर्ग इकाई। अब उसका निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या होगा, इसका क्षेत्रफल लिखेंगे छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल इक्वल टू इस वाले में से, अगर लिमिट हम ये ले रहे हैं कहाँ से, 0 से लेकर के 4 तक, तो इस वाले में से इसको घटा देंगे। तो इस वाले में से y का मान निकालेंगे, उसमें से ये वाला y के मान को घटा दे रहे हैं। तो ये जो क्षैतिज वाला है वो ये वाला है, तो इसमें से y का मान निकालेंगे तो √4x आ जाएगा ये, और माइनस जो ये वाला y है वो वहाँ से y का मान x² बटे में 4 आ जाएगा। तो x² बटे में 4, बस ये dx, बस हल कर दें इसको। ये 2 और x पर पावर 3/2 बटे में 3/2 और माइनस x³ बटे में 3 4 12, और लिमिट है 0 से लेकर के 4 तक। ये कितना हो जाएगा, 4 बटे में 3 और x पर पावर 3/2 माइनस x³/12, और ये क्या हो जाएगा 0 से लेकर के 4 तक। तो सबसे पहले 4 रख लेते हैं। तो 4 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर इससे कट जाएगा, 2 पर घाते 3, 8 8 चौके 32 बटे में 3 माइनस 4
रखेंगे तो ये 4 3 12 हो जाएगा और 4 चौके 16, तो 16/3 हो जाएगा ये वाला माइनस। जब 0 लिखेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा 0। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 32 में से 16 जाएगा, 32 में से 16 जाएगा तो 16/3, ये 16/3 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। तो देख पा रहे हैं, स्पष्ट हो पा रहा है कि अगर यह 16/3 है और ये पूरा 16 है तो ये 3 बराबर भागों में बांट रहा है ना, 16/3 16/3 16/3 3 बार जोड़ेंगे तभी ना वर्ग का क्षेत्रफल आएगा। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, इससे स्पष्ट है, लिख देंगे इससे स्पष्ट है, चाहे लिख रहे हैं इससे स्पष्ट है कि दोनों परवलयों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल को 3 बराबर भागों में बांटता है। लिख रहे हैं इससे स्पष्ट है कि दोनों परवलयों से घिरा क्षेत्र वर्ग के क्षेत्रफल को 3 बराबर भागों में बांटता है, 3 बराबर भागों में बांटता है। प्रूव्ड। यही हमको सिद्ध करना था, यही हमको सिद्ध करना था। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 13। कह रहा है कि वृत्त x² + y² बराबर 8x तथा परवलय y² बराबर 4x एवं x अक्ष के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैंने तीनों के अंतर्भाग का हमको, जो तीनों से घिरा हुआ अंदर का क्षेत्रफल होगा वही हमको निकालना है। सबसे पहले हम सबका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो इसका ग्राफ तो प्लॉट करना कोई दिक्कत नहीं है, इसका ग्राफ प्लॉट करना कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको बना लेते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं मैं बताता हूँ। ये x² - 8x और प्लस y² बराबर इधर क्या हो जाएगा 0। बस x के साथ इसको ले लिए, x² के साथ 8x को, इसके आधे का वर्ग जोड़ दें और घटा दें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा x² - 8x और आधा इसका कितना हो जाएगा 4 था, 4 चौके 16 - 16 और प्लस y²। चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं प्लस y² बराबर 16, दोनों पक्षों में 16 जोड़ दिए हैं। ये जो हो जाएगा वो x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y² बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। और इसका तो बना ही लेंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि ये जो सर्कल हमारा है उसका ये वृत्त है, इसका जो सेंटर है वो 4,0 पर होगा और रेडियस कितना होगा 4 होगा। तो मैं बना लूं, ये एक सेंटर है, सॉरी सर्कल है जिसका सेंटर रहेगा 4,0 पर। तो 4,0 में बताता हूँ, भी मैं बता रहा हूँ। तो सेंटर तो इसका यही है, सेंटर इसका यही है, लेकिन इसका कोऑर्डिनेट रहेगा 4,0। ठीक है, और जो रेडियस उसकी है वो कितनी है 4 है। तो इसका मतलब ये हमारा जो होगा ये वाला वो कौन होगा, ये y अक्ष होगा हमारा, ये y अक्ष हो जाएगा और ये कौन है x अक्ष है। तभी तो ये जो कोऑर्डिनेट है हमारा 4,0 है, तो रेडियस अगर 4 है तो इसका मतलब यही हमारा कौन है, ये मतलब कि ओरिजिन पर वृत्त इसको y एक्सिस को क्या करता है स्पर्श करता है। और एक हमारा पैराबोला है y² बराबर 4x, तो y² बराबर जो 4x है वो कुछ ऐसा बनेगा। अब अगर डाउट है कि उस वृत्त को कट करेगा, एक ही जगह पर कट करेगा, यहीं पर बस मतलब टच करेगा कि यहाँ पर भी, तो सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा, कंडीशन यही बनेगी। तो क्या किसका निकालना है, इस वृत्त से घिरा हुआ रहना चाहिए और इस पैराबोला से रहना चाहिए और x एक्सिस से रहना चाहिए। तो x एक्सिस ये है, वृत्त ये ले सकते हैं ये वाला, और पैराबोला ये ले सकते हैं। तो इच्छा करे तो ये वाला क्षेत्रफल ले लें और नहीं तो नीचे वाला क्षेत्रफल ले लें, दोनों में से कोई एक ही लेंगे, क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है वो पैराबोला से भी घिरा हुआ है, वृत्त से भी घिरा हुआ है और x अक्ष से घिरा हुआ है। तो ये वाला लेंगे तो भी, ये वाला लेंगे तो भी, दोनों जो है कि एक ही क्षेत्रफल दोनों का वो आएगा। तो मैंने एक ही का निकालेंगे क्योंकि हमसे एक ही का पूछा है, x अक्ष पैराबोला और वृत्त, बस वही रीजन हमारा होगा।
तो उसका निकालने के लिए सबसे पहले दोनों को सॉल्व तो करना ही पड़ेगा ये, ताकि यहाँ से लेके यहाँ तक निकाल दें तो ये वाला वक्र ले रहे हैं ये वाला, और जब यहाँ से लेके यहाँ तक निकालेंगे ये तो ये वाला वक्र ले लेंगे, और इसका जो समीकरण हो जाएगा x बराबर 8 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 और ये 4 तो x बराबर 8 आ जाएगा। बस यहाँ का अगर x कोऑर्डिनेट निकाल देंगे तो काम हो जाएगा। तो पैराबोला को और वृत्त को सॉल्व कर दे रहे हैं, तो लिख देंगे ये हमारा 1 और ये कौन है 2, 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से क्या करना है, x का मान निकालना है ना, तो y स्क्वायर का मान इसमें ले जाकर रख दे रहे हैं, तो x स्क्वायर प्लस 4x और इक्वल टू 8x, इसको इधर कर लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर एक 0 आ जाएगा और एक 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब इस लाइन का जो इक्वेशन हो जाएगा वो x बराबर कितना हो जाएगा 4, और एक तो यहाँ पर कट कर ही रहा है। अब उसका बाद लिख देंगे क्या, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 से लेकर के 4 तक, 0 से लेकर के 4 तक। तो यहाँ से ये वाला y लेंगे, किससे, पैराबोला से y लेंगे, क्योंकि ये x का मान लिए हैं तो इसलिए यहाँ पर जब dx लिखेंगे तो यहाँ पर y लिखना पड़ेगा, तो पैराबोला से y निकालेंगे, तो पैराबोला से y हो जाएगा √4x, तो ये हो जाएगा √4x। फिर उसके बाद लिख देंगे प्लस, अब कहाँ से कहाँ तक, 4 से लेकर के 8 तक, और 4 से लेके 8 तक, और यहाँ पर dx लिखेंगे तो वृत्त से y लेना पड़ेगा, और वृत्त हमारा ये है, तो ये y हो जाएगा √8x माइनस x स्क्वायर, √8x माइनस x स्क्वायर, ये और dx। बस सब कुछ हम लिख लिए, बस इसको सॉल्व कर दिया जाए। तो सॉल्व करने के लिए मैं बता दूं क्या करेंगे, एक आधी स्टेप और बढ़ा दे रहे हैं, उसके बाद इरेज करके तो फिर लगाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 4, 0 to 4, और ये 2 और ये करड़ी में x dx हो जाएगा, प्लस ये 4 to 8 हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं, चाहे तो करड़ी में ही कॉमन कर लेंगे अगर तो ठीक है, नहीं कॉमन करेंगे तो भी कोई बात नहीं है। तो ये x स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा, और आधे का वर्ग जोड़ दें और घटा दें तो आधा इसका हो जाएगा 4, 4 चौके 16 माइनस 16, और यहाँ पर हो जाएगा ये dx। एक स्टेप और 2, ये इसका कर भी दे रहे हैं 2, और ये हो जाएगा x पर पावर 3/2 और अपान 3/2, और ये लिमिट है 0 to 4, और प्लस ये 4 to 8 और ये अंडर रूट, यहाँ से लेके यहाँ तक x माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और माइनस 16 का प्लस 16 कर दे रहे हैं, क्योंकि ये माइनस का अंदर गुणा कर लिए हैं तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लिख देंगे dx। अब थोड़ा इरेज कर रहे हैं, अब देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4/3, ये 4/3 हो जाएगा, और x का मान पहले यहाँ पर 4 रखेंगे तो ये 8 हो जाएगा ना, ये 8, और माइनस ये जब रखेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका हो गया, और प्लस ये 4 से लेके 8 तक, और ये करड़ी में लिख देंगे, करड़ी में 4 का स्क्वायर और माइनस x माइनस 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं dx लिख दे रहे हैं। ये तो 32/3 हो जाएगा, ये 32/3, और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, मानना चाहेंगे तो मान भी सकते हैं, नहीं मानेंगे तो भी हो जाएगा। तो ये x माइनस 4 बराबर लिख ले रहे हैं t, तो दिस इम्प्लाइज आ जाएगा dx बराबर dt। तो ये हो जाएगा 32/3 प्लस 32/3, और ये प्लस यहाँ पर हो जाएगा, और लिमिट कितनी हो जाएगी, जब x का मान यहाँ पर 4 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और जब 8 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये करड़ी में 4 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, इसके ऊपर t, और यहाँ पर क्या लिख देंगे dt लिख देंगे। बस थोड़ा सा और 32/3 और प्लस ये कितना हो जाएगा, हाफ t √4 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर, और प्लस हाफ 4 का स्क्वायर यानी कि 16, और करड़ी में साइन इनवर्स x बाई यानी कि t/4, और यहाँ पर लिमिट लगा देंगे हम 0 to 4, ये 0 to 4 सब मिटा लें, तो ये हो जाएगा 32/3 प्लस
पहले 4 रखेंगे, 4 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ये वाला पोर्शन ये 0 हो जाएगा, और 4 इसमें रखेंगे तो ये तो हमारा हो गया 8 और ये पाई/2 और फिर उसके बाद क्या लिख देंगे माइनस, जब 0 करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर ले रहे हैं, तो ये 32/3 प्लस 4 पाई। थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं पहले, तो ये सॉल्यूशन सही है, लिख देंगे यहाँ पर वर्ग इकाई। तो इस प्रकार से हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स भी समाप्त कर लिए हैं। कल से हम लोगों को जो कल के प्रैक्टिस सेट में देखना है वो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों का होगा, और उसको भी कोशिश करेंगे कि हर चैप्टर को कोशिश करेंगे कि 3 दिन में जो है कि उसको कवर कर लिया जाए। उसमें जो भी चैप्टर्स हमारे पास रह जा रहे हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन एक रह जा रहा है, फिर उसके बाद वेक्टर रह जाएगा, 11वां चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री वेक्टर में जो पढ़ता है वो, 12वां लीनियर प्रोग्रामिंग को कोशिश करेंगे आप कि जो मैं पढ़ा चुका हूँ अभी जल्द ही पढ़ाए हैं, तो उसमें का बस फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर अगर देख लेंगे तो भी काम हो जाएगा। तो उसको हम हो सकता है कि 9 पढ़ा पाएँ और लास्ट हम प्रोबेबिलिटी को पढ़ाएंगे। तो अगर हमारा लेक्चर आपको समझ में आता है तो लाइक शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइब भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।